दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वैदिक इम्प्रेशंस पर। दोस्तों, बहुत से व्यूअर्स की ये रिक्वेस्ट आई है कि जिस तरह से नवांशा चार्ट को समझने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताई थी पिछले वीडियोस में, उसी तरह से दशांशा चार्ट यानी D10 चार्ट को समझने के लिए भी प्रोसेस बताई जाए। देखिए, D10 चार्ट, दशांश चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोफेशन को समझने के लिए। पर आज के समय में जहां एक ही एरिया में डिफरेंट ब्रांचेस में स्पेशलाइजेशन होता है, फॉर एग्जांपल एमबीए कोई करता है, मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो, आईटी सर्विसेज हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, इतनी डाइवर्सिफाइड फील्ड विद इन एमबीए हैं। तो इस बात को पिन पॉइंट करना कि वो ज्यादा किस एरिया में जाके रोल प्ले करेगा, वो बहुत डिफिकल्ट है। तो सिर्फ D10 चार्ट से काम नहीं चलेगा, हमें इसमें D1 चार्ट और कारकांश चार्ट, इन दोनों को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तभी आप प्रोसीजरली एलिमिनेट करते हुए ये पिन पॉइंट कर पाएंगे कि जिसका भी चार्ट आप एनालाइज कर रहे हैं वो किस फील्ड में जाके कार्य करेगा। मैं कोशिश करूंगा इन 6 जो स्टेप्स हैं इनको कवर करने की, बट एक ही वीडियो में सब कुछ कवर करना मुश्किल होगा। कोशिश करूंगा 2 या 3 वीडियो में इनको कवर कर सकूं बिना कंटेंट को कंप्रोमाइज किए हुए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सी हैं ये 6 स्टेप। जो 6 स्टेप्स हम लोग फॉलो करेंगे वो कुछ इस तरह से हैं। पहले स्टेप में सिर्फ D1 चार्ट को एनालाइज करेंगे। स्टेप 2 में हम जाएंगे D10 यानी दशमांश पे। वहां पे D1 चार्ट से मैपिंग करेंगे, यानी कि D1 चार्ट का लग्नेश और दशमेश, इनकी स्थिति कैसी है, किन भावों में किन राशियों में गए हैं, वो मैपिंग की जाएगी। तीसरा जो स्टेप है उसमें हम देखेंगे कि जो D10 चार्ट है उसके अपने लग्नेश, उसका अपना दशमेश, उसके कुछ जेनरिक प्रिंसिपल हैं, उनको समझेंगे। फोर्थ स्टेप में जो दशमांश है उसके जो 12 डिफरेंट भाव हैं उनका क्या महत्व है, उनको कैसे यूटिलाइज करते हैं या वो आपको कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं आपके प्रोफेशन में। पांचवें स्टेप को बोला जाता है डायरेक्शन बेस्ड प्रोफाइल, जिसमें कि हम देवताओं के आधार पे एक डायरेक्शन बेस्ड प्रोफाइल की जाती है, जिससे कि पता लग जाता है कि आपका काम करने का एनवायरनमेंट कैसा होगा, आप किस तरह का रोल प्ले करेंगे। तो पांचवें स्टेप में हम डीटीज पर जाएंगे, और जो 6 स्टेप है, फाइनल स्टेप, उसमें हम काराकांक्षा चार्ट को समझेंगे। तो ये 6 स्टेप्स फॉलो करके मुझे लगता है कि प्रोफेशन की फील्ड को काफी हद तक प्रिडिक्ट किया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट स्टेप पर, जिसमें कि हमको D1 चार्ट को एनालाइज करना है। D1 चार्ट को एनालाइज करने के लिए सबसे पहला है, ये देखिए कि क्या जो 10th हाउस है या 10th का लॉर्ड है उसका कनेक्शन कहीं भी लगन या लग्नेश से बन रहा है या नहीं। दशमेश या तो लगन में बैठा हो या लग्नेश दशम में बैठा हो, या किसी भाव में जाके दशमेश और लग्नेश एक दूसरे को आस्पेक्ट कर रहे हों या साथ में बैठे हों, या दशमेश यानी 10th लॉर्ड कहीं से लगन को आस्पेक्ट, कोई कनेक्शन क्या 10th हाउस 10th लॉर्ड फर्स्ट हाउस फर्स्ट लॉर्ड का बनता है। अगर नहीं, तो इसका मतलब है कि जातक के लिए कैरियर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो सेकंड पॉइंट में क्या देखना है कि जो 10th हाउस है या 10th का लॉर्ड जिस हाउस में बैठा है, क्या वो कोई ऐसी राशि है जिसको द्विपाद राशि बोलते हैं। द्विपाद राशि क्या होती है?
ऐसी राशियां जिनके साइन में आप देखें कि कोई ह्यूमन हो, वो राशियां कौन सी हैं? मिथुन, वर्गो, लिब्रा, देन सेजिटेरियस का फर्स्ट 15 डिग्रीज और कुंभ। ये राशियां हैं जिनके साइन में कहीं ना कहीं ह्यूमन आते हैं। तो वो अगर इस तरह के साइन में 10th हाउस है या 10th लॉर्ड बैठा है, तो ये दिखाता है कि आपको कार्य क्षेत्र में सक्सेस उस एरिया में मिलेगी जिसमें आपका ह्यूमन इंटरेक्शन ज्यादा होगा। ये चेक कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या चेक कर सकते हैं कि 10th हाउस में कौन से ग्रह बैठे हैं। अगर सौम्य ग्रह बैठे हैं ज्यादा या सारे ही सौम्य ग्रह बैठे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको अपने कार्य क्षेत्र में सपोर्ट मिलेगा, आपको ख्याति मिलेगी। वहीं अगर मैलेफिक प्लैनेट्स बैठे हैं, यानी कि सूर्य है या मार्स है 10th हाउस में बैठे हैं या 10th लॉर्ड के साथ बैठे हैं, तो ये दिखाता है कि आपका कंट्रोल बहुत रहेगा, आपके प्रोफेशन की फील्ड में दबदबा रहेगा, आप एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं या बॉस हो सकते हैं या आपका इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा। लेकिन उसके साथ साथ आपको अपने कार्य को करने में मुश्किलें भी आएंगी। राहु, केतु या सैटर्न अगर दशम भाव में बैठा हो या दशमेश से कनेक्ट कहीं कर रहा हो, तो आपको होशियार रहना चाहिए, क्योंकि ये आपको कुछ गलत तरह से कार्य करने पर मजबूर कर सकते हैं, स्पेशली उनकी दशा या अंतरदशा में। तो इस तरह से दशम भाव और दशमेश को एनालाइज कीजिए। ये जो प्लैनेट्स मैंने बताई अगर बैठे हैं दशम भाव में, दशमेश से कनेक्ट कर रहे हैं, तो इनके जो ट्रेड्स हैं वो आपके कैरियर या प्रोफेशन की फील्ड को, कार्य क्षेत्र को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि आप उनसे रिलेटेड कार्य क्षेत्र में जाके कार्य करते हैं। जैसे कि अगर जुपिटर बैठा है दशम भाव में या दशमेश के साथ, या दशमेश खुद जुपिटर ही हो, तो जुपिटर गुरु है, एजुकेशन की फील्ड में हो सकते हैं या फाइनेंस की फील्ड में हो सकते हैं। इसी तरह वीनस हो, वीनस जो है वो लग्जरीज का कारक है, प्रेजेंटेशन का कारक है, तो आप मार्केटिंग में हो सकते हैं। फन है, फूड है, फाइनेंस है, वीनस क्योंकि सेकंड राशि का लॉर्ड होता है, तो यहाँ फाइनेंस वीनस से भी देखा जाता है। मून दशम भाव में बैठा हो, मून वेरिएशन का कारक है, मून बदलाव दिखाता है। मून अगर दशम भाव में हो तो बहुत जल्दी ट्रांसफर होना या एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में होना, मूवमेंट दिखाता है। इसी तरह से मरकरी है, मरकरी अगर हो तो बिजनेस या कम्युनिकेशन की फील्ड या अगेन इंफॉर्मेशन की फील्ड दिखाता है, राइट। अगर सैटर्न या मार्स इन्वॉल्व है तो वो भूमि या कंस्ट्रक्शन फील्ड दिखाता है, प्रॉपर्टीज दिखाता है। केतु हो तो केतु आपको मैथमेटिक्स दिखाता है या इस तरह का प्रोफेशन दिखाता है जहाँ पे एडिटिंग का काम हो, किसी चीज को काटने का, टेलरिंग हो या फैशन डिजाइनिंग हो। तो आप, कहना मैं ये चाह रहा हूँ, जो भी प्लैनेट्स आपके दशम भाव या दशमेश को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उनके जो ट्रेड्स हैं उसके बेसिस पे भी आप जीरो इन कर सकते हैं कि आपका कार्य क्षेत्र क्या हो सकता है। जिस तरह से आपने लगन से दशम भाव देखा है, उस तरह से मून से भी दशम भाव देखिए। जो भी कॉमन ट्रेड्स होंगे, जो भी कॉमन प्लैनेट्स इन्फ्लुएंस कर रहे होंगे, जो भी कॉमन राशियां इन्फ्लुएंस कर रही होंगी, वो एरिया और स्ट्रांग हो जाएगा कार्य क्षेत्र को पिन पॉइंट करने के लिए। फिर D1 चार्ट में और क्या देखना चाहिए? देखिए कि जो कर्म का प्लेनेट है शनि, वो कहाँ है, वो किस भाव में है, उस भाव से रिलेटेड प्रोफेशन। जैसे कि मान लीजिए 12वें भाव में शनि बैठे हैं, तो 12वां भाव फॉरेन लैंड का है, आपको फॉरेन लैंड से रिलेटेड या फॉरेन में जाकर कार्य करना दिखाएगा। अगर शनि आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, तो अष्टम भाव बोलते हैं मृत्यु का भाव या आयु का भाव बोल लीजिए, दिखाता है वर्क इन से इंश्योरेंस फील्ड।
क्योंकि इंश्योरेंस किस चीज का होता है, आपकी आयु का होता है, तो इंश्योरेंस की फील्ड में। या अष्टम भाव रिसर्च का है, अष्टम भाव ऐसी चीजों का है जो छुपी हुई हैं, अर्थ के नीचे छुपी हुई चीजें, यानी पेट्रोलियम वगैरह, अगर शनि दशा अष्टम भाव में बैठे हों तो इंडिकेट कर सकता है। रिसर्च की फील्ड हो गई, या डॉक्टर्स हैं जो कि सर्जरी करते हो, वो अष्टम भाव शनि दिखाएगा। या आपका दशमेश भी अगर अष्टम भाव में बैठा हो तो भी यही चीजें दिखाएगा। तो इस तरह से हमें शनि को देखना होगा। जो लगन से दशम भाव का लॉ है, वो जिस नक्षत्र में गया है, उस नक्षत्र का लॉर्ड को चेक कीजिए। वो जो प्लैनेट है, जातक की जो कार्य क्षेत्र है, उस प्लैनेट का इन्फ्लुएंस होता है। जो आखिरी सब पॉइंट बनता है D1 चार्ट को एनालाइज करने के लिए, वो है आपको कैप्रिकॉन साइन देखना है। क्यों देखना है? क्योंकि कैप्रिकॉन साइन काल पुरुष की कुंडली का दशम भाव में आता है। तो जहां भी आपकी कुंडली में कैप्रिकॉन यानी जहां नंबर 10 लिखा है, वो भाव देखिए, उसमें कौन से ग्रह बैठे हैं या उसको कौन से ग्रह इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। जब ये सारे पॉइंट्स आप चेक कर लेंगे, इनमें आपको कॉमन ट्रेड्स निकालने पड़ेंगे। कौन कौन से पॉइंट्स हुए? लगन लग्नेश देखना है, लगन से 10th हाउस और उसका लॉर्ड देखना है, मून से 10th हाउस और उसका लॉर्ड देखना है, सैटर्न देखना है, और कैप्रिकॉन साइन। इन पांचों में जो कॉमन ट्रेड्स निकल कर आएंगे, जो कॉमन राशियां या कॉमन प्लैनेट्स निकल कर आएंगे, उन से रिलेटेड प्रोफेशन की फील्ड में जातक कार्य करेगा। जितने ज्यादा कॉमन पॉइंट निकलेंगे, उतना ज्यादा आप क्लोज पहुंच रहे हैं कि जातक कार्य क्या करने वाला है। हो सकता है एक से ज्यादा पॉइंट्स कॉमन हो, तो उन सारे ही प्लेनेट का इन्फ्लुएंस जातक के कार्य क्षेत्र पर रहेगा। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू आपको D1 चार्ट को एनालाइज करना चाहिए कार्य क्षेत्र को लेकर, और उसके बाद ही हमें D10 की तरफ बढ़ना चाहिए। स्टेप नंबर 2, इसमें हमको D1 चार्ट का जो 10th लॉर्ड है, या सैटर्न जो प्लैनेट है, या कैप्रिकॉन साइन है, उसको चेक करना है दशमांश यानी D10 में। अगर आपके D1 का 10th लॉर्ड लगन से भी और मून से भी, उनको देखिए कि वो दशमांश में कहाँ है और किस स्थिति में, कितनी स्ट्रेंथ है उनके पास। अगर वो बली होकर बैठे हैं, इसका मतलब है आपका प्रोफेशन में बहुत सक्सेस मिलेगी। वहीं अगर वो कमजोर हो जाते हैं तो आपको मुश्किलें आएंगी। सैटर्न प्लैनेट इसी तरह से जांच कीजिए, और कैप्रिकॉन साइन देखिए कि कैप्रिकॉन साइन में किस तरह के प्लैनेट बैठे हैं, उसको किस तरह के प्लैनेट इन्फ्लुएंस कर रहे हैं D10 चार्ट में। अगर मैलेफिक प्लैनेट बैठे हैं तो वो आपको कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम्स देते हैं, स्ट्रगल देते हैं। वहीं अगर वो सौम्य प्लैनेट उसमें बैठे हैं, सौम्य प्लैनेट उसको देख रहे हैं, तो वो एक आपको अच्छा एनवायरनमेंट, आपको कंफर्ट, प्रोग्रेस, रिकॉग्निशन, ये देखने को मिलेगा जब कैप्रिकॉन साइन में इस तरह के प्लैनेट होंगे। तो ये चीजें एनालाइज कीजिए, इस तरह की मैपिंग करिए, और देखिए कि ये 10th लॉर्ड ऑफ D1 बोथ फ्रॉम मून एंड फ्रॉम लगन D10 चार्ट में कहाँ बैठे हैं। सैटर्न अगर अच्छी पोजीशन पे बैठा है, अच्छे प्लैनेट्स के साथ बैठा है, अगेन आपको कार्य के क्षेत्र में तरक्की देता है, आपको आपके अच्छा एनवायरनमेंट देता है। जब आप ये देख रहे हैं कि D1 चार्ट के जो 10th लॉर्ड्स हैं या सैटर्न है, वो D10 में कहाँ है, ये एक चीज और चेक कीजिए कि क्या वो D10 चार्ट के
दूसरे भाव और 11वें भाव से कनेक्ट कर रहे हैं या नहीं। अगर कर रहे हैं तो ये ना सिर्फ आपको इनकम दिखाता है, साथ साथ ये आपको आपके प्रोफेशन का गेन दिखाता है, आपके प्रोफेशन को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाता है कि you will continue to progress and gain from your profession. So don't just think second lord and 11th lord in terms of money. Also it इसको आप gain in profession की तरह भी समझिए। तो ये हुई स्टेप नंबर 2, जिसमें हम D1 चार्ट के जो लॉर्ड्स हैं 10th हाउस के, मून से और लगन से, एंड सैटर्न प्लैनेट एंड कैप्रिकॉर्न साइन, इनको हमको दशमांश में देखना होता है। थर्ड स्टेप जो है उसमें हम देखेंगे कि जो D10 चार्ट है उसके और क्या रूल्स हैं। एक एक करके उन रूल्स की बात करते हैं। D10 चार्ट का जो लगन और लगन लॉर्ड है, that shows the respect that you will get at your workplace. तो जितने ज्यादा वो स्ट्रांग होंगे उतनी ज्यादा आप समझिए कि आपकी रिस्पेक्ट रहेगी, लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और आपकी बात को सुनेंगे। तो लगन और लगन लॉर्ड ऑफ D10 चार्ट की ये इंपॉर्टेंस है। वहीं जो दशम भाव है उसकी स्ट्रेंथ जो है वो दिखाती है आपका वर्क प्लेस कितना स्ट्रांग है। D10 चार्ट का जो 10th लॉर्ड है अगर वो स्ट्रांग है और दशम भाव भी स्ट्रांग है तो ये दिखाता है कि आप किसी जानी मानी कंपनी में काम कर रहे होंगे, ये दिखाएगा। वहीं अगर आप इसको ऐसे समझिए कि आप बिजनेस करना चाहते हैं, राइट, तो आपको बिजनेस अपने नाम से करना चाहिए, उसमें सक्सेस मिलेगी, या आप जो कंपनी का नाम रख रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। आपको किस नाम से अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहिए, अपने नाम से या कंपनी के नाम से। तो अगर D10 चार्ट का लगन स्ट्रांग है तो अपने नाम को यूज कीजिए। वहीं अगर दशम भाव स्ट्रांग है लगन से ज्यादा तो कंपनी के नाम को यूज कीजिए, उसके नाम से मार्केटिंग कीजिए, तब सफलता मिलेगी। D10 चार्ट के जो उपचय भाव हैं यानी कि 3, 6, 10 और 11, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मॉनेटरी गेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसमें ऐसी राशियां हैं जो चतुष्पाद है यानी कि ऐसी राशियां जिनके साइन में 4 पैर वाले जानवर दिखाई देते हैं, तो वो एक अच्छा साइन है। और उसी तरह से मैलेफिक प्लैनेट्स का वहां बैठना भी अच्छा साइन है। उपचय भाव की इंपॉर्टेंस ग्रोथ में, समय के साथ ग्रोथ में, लेटर लाइफ में आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस गेन करते जाते हैं, अगर आपके D10 चार्ट के उपचय भाव में मैलेफिक प्लैनेट्स बैठे हैं या चतुष्पाद राशियां हैं तो वो आपको बाद में बहुत ग्रोथ देती है। चौथा भाव जो है वो दूसरे से तीसरा है और जो 11वां भाव है उससे छठवां है। तो जो चौथा भाव है वो एक स्पेशल सिग्निफिकेंस रखता है D10 चार्ट में, क्योंकि वो दूसरे और 11वें भाव से उपचय होता है। उस वजह से उसमें अगर कोई मैलेफिक प्लैनेट बैठा है तो वो आपको बहुत पैसे कमाने की कैपेबिलिटी देता है। D10 चार्ट के केंद्र या त्रिकोण में कोई रिट्रोग्रेड प्लैनेट्स हैं, राहु केतु है, या आपके जो लगन चार्ट में D1 चार्ट में कोई रिट्रोग्रेड प्लैनेट है वो वहां आके बैठा है, या लगन चार्ट का कोई वीक प्लैनेट आके आपके केंद्र त्रिकोण में बैठ जाता है, तो वो एक अच्छा साइन नहीं है। आपको प्रोफेशन की फील्ड में वो प्लैनेट परेशानी देगा। D10 चार्ट का लगन या लगन लॉर्ड अगर एफ्लिक्टेड है सूर्य से या राहु केतु से, तो इट शोज दैट कि आपका बॉस या गवर्नमेंट से आपको आपके प्रोफेशन में प्रॉब्लम मिलेगी। स्पेशली बॉस से ये प्रॉब्लम सीवियरली दिखाता है। दूसरे और 11वें भाव में
अगर एक से ज़्यादा प्लैनेट हैं D10 में, इस शोज़ कि आप एक से ज़्यादा कार्य क्षेत्र में एक समय पर कार्य कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास जॉब हो, साथ में आपका कोई बिज़नेस भी चल रहा हो या रेंटल इनकम आ रही हो या कुछ आप साथ में और भी कर रहे हैं जिससे आपको बेनिफिट होता है। तो दोस्तों ये थी 3 स्टेप्स कार्य क्षेत्र को समझने के लिए, पिन पॉइंट करने के लिए, किस तरह के माहौल में आप कार्य करेंगे, किन लोगों से आपका इन्फ्लुएंस रहेगा, कौन से प्लैनेट्स के ट्रेड्स हैं जो आपके कार्य क्षेत्र को प्रभावित करेंगे या आप जिस कार्य क्षेत्र में जाके अपना अपना करियर बनाएँगे। बाकी की 3 स्टेप्स कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की। पर तब तक अगर आपके कोई भी प्रश्न हैं जो ये 3 स्टेप्स बताई हैं उनसे रिलेटेड, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेंशन करना मत भूलिए या आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं vedicimpressions@gmail.com पर। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में बाकी की 3 स्टेप्स के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।